हेलो फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन देखेंगे। जहाँ कहीं भी नेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, वनडे एग्ज़ाम, लेखपाल, यूपीपीसीएस, जहाँ कहीं भी आता हो, हर जगह ही मिसलेसियस क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये नहीं कहा जा सकता कि ये नहीं आता है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था से भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं, हम लोग देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसकी व्याख्या देखिएगा। नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 2 में। भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य हैं। मूल कर्तव्य किस समिति पे जोड़ा गया था अनुशंसा पे? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था। संविधान में धन विधेयक का उल्लेख किस में है? किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 110 में। किस में है? अनुच्छेद 100। संविधान में धन विधेयक का उल्लेख किस में है? अनुच्छेद 110 में। अनुच्छेद 108 में क्या है? अनुच्छेद 108 में क्या है? दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन है। दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन है। किस में? अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 108 में। अनुच्छेद 111 में क्या है? अनुच्छेद 111 में क्या है? यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। ये क्या है? अनुच्छेद 11 में। और अनुच्छेद 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में क्या है? इसको तो आप लोग जानते ही होंगे। अनुच्छेद 112 में आप कमेंट करके बताएंगे? चलिए आप लोगों पे छोड़ते हैं। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति की अनुपस्थित में उसके कृत्यों का निर्वहन उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश करेगा। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 72, आर्टिकल 72। अच्छा, दोनों एक ही हो गया है। चलिए कोई नहीं, हम इसको बदल दे रहे हैं। आर्टिकल ये हो गया 70। आर्टिकल 70 और ये क्या है? 72। ये 61। ये आर्टिकल 123। अब बताए उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 170। 72 में क्या है? राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 61 क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग है, इम्पीचमेंट है। संविधान में महान्यायवादी उल्लेख किस अनुच्छेद में है? महान्यायवादी का उल्लेख किस में है? किस में है? अनुच्छेद 76 में। 214 में क्या है? अनुच्छेद 214 में क्या है? अनुच्छेद 214 में क्या है? उच्चतम न्यायालय की स्थापना। उच्चतम न्यायालय है। 214 में क्या है? उच्च न्यायालय है। 214 में उच्च न्यायालय है। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार है। पंचायतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ है? पंचायत का उल्लेख संविधान के किस भाग में हुआ है? संविधान के किस भाग में पंचायत का उल्लेख है? भाग 9, भाग 11, भाग 12, भाग 4 का किस में है? भाग 9 में। भाग 11 में क्या है? भाग 11 में संघ और राज्य के बीच संबंध हैं। भाग 11 में। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति है। क्या है? वित्त की चर्चा कहाँ की गई है? 12 में। वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है? 280। भाग 4 क में क्या है? मूल कर्तव्य हैं। भाग 4 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? भारत की संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 266, 267, 165, 333। तो किस में किया गया है? भारत की संचित निधि का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 266 में। 267 में क्या है? भारत की आकस्मिक निधि है।
और अनुच्छेद 333 में क्या है? अनुच्छेद 333 द्वारा राज्यपाल एक व्यक्ति को विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत कर सकता है, जो अब समाप्त कर दिया गया है। अनुच्छेद 165 में क्या है? इसको आप लोग बताइएगा। भारत की संचित निधि से किसका किसका वेतन दिया जाता है? राष्ट्रपति का वेतन व भत्ता दिया जाता है। राज्यसभा सभापति तथा उपसभापति का वेतन व भत्ता दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष का और उपाध्यक्ष का वेतन व भत्ता दिया जाता है। और भी लोगों का है, लेकिन मुझे इतने ही याद है, इसके आगे नहीं याद है, देखना पड़ेगा, कंफर्म नहीं है। वित्त आयोग का उल्लेख किस में है? आर्टिकल 280 में। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। 324 में क्या है? निर्वाचन आयोग है। आर्टिकल 19 में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत। आपात उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? आपात उपबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352। 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन। 360 में क्या है? वित्त आयोग। 343 में क्या है? भाषा है। 343 में क्या है? भारतीय भाषा है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ का? सुप्रीम कोर्ट का। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? अच्छा, यहीं प्रश्न भी है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। राज्यपाल को कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश दिलवाता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस में है? भाग 15 में। निर्वाचन आयोग का उल्लेख भाग 15 में। भाग 14 में क्या है? भाग 14 में किसका उल्लेख है? भाग 14 में संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं का उल्लेख है। भाग 15 में क्या है? निर्वाचन। भाग 12 में क्या है? वित्त संपत्ति है। भाग 16 में क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। तीसरी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? तीसरी अनुसूची में किसका है? शपथ का। किसके शपथ का? पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख है। इसको याद करने के लिए देख लीजिए, शपथ 3 इसमें है, तीसरी, इसको याद कर सकते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख है। वेतन का उल्लेख किस में है? वेतन का उल्लेख किस अनुसूची में है? वेतन का उल्लेख किस में है? दूसरे में। वेतन, पेंशन और भत्ते का उल्लेख किस में है? दूसरे में, दूसरी अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में। भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में। और जनजाति प्रशासन का उल्लेख किस में है? जनजाति प्रशासन का 6ठी में। अब वो भी किस किस राज्य का है? AMTM। क्या है? AMTM। इससे क्या हो गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों के प्रशासन का उल्लेख है। केंद्र और राज्य की शक्तियों का पृथक्करण का उल्लेख किस में है? केंद्र और राज्य की शक्तियों का पृथक्करण का उल्लेख किस में है? किस में है? भाग 7 में। भाग 7 में। भाग 6 में क्या है? राज्य है। भाग 5 में क्या है? संघ है। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित व जनजाति क्षेत्र है। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 44 में क्या है? समान न्याय एवं नहीं, समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता, जो कहाँ लागू है? गोवा में। अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। 51 क में क्या है? पर्यावरण का संरक्षण है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर लागू हुआ था? किसके हुआ था? PK थुंगन समिति। अशोक मेहता समिति क्या दिए थे? पंचायती राज में द्विस्तरीय व्यवस्था दिए थे।
अशोक दलवाई समिति क्या है? अशोक दलवाई समिति क्या है? ये कुछ वो दिए हैं, आप लोग बताइए। बलवंत राय मेहता समिति क्या है? ये त्रिस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था दिए, अनुशंसा किए थे, जो इन्हीं के उस पर आज पंचायती राज व्यवस्था चल रहा है। संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79। ट्रिक याद कर लीजिए। ला। स से क्या हो गया? संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। ये क्या हो गया? 79, 80, 81। ये क्या है? अनुच्छेद है। अनुच्छेद 79, 80, 81। अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद। 80 में क्या है? राज्यसभा। और 81 में क्या है? लोकसभा। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 72 में। 75 में क्या है? अनुच्छेद 75 में क्या है? मंत्रिपरिषद है। अनुच्छेद 73 में और 76 में। 73 तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 76 है क्या है? महान्यायवादी। इस समय कौन है? के वेणुगोपाल। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? 52। कितनी हो सकती है? 52। लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? 52। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। हम 52 चिल्ला रहे थे। कितनी है? 552। इसका प्रतिनिधित्व कैसे कैसे है? 530। कहाँ से आते हैं? स्टेट से। 530 स्टेट से, 20 यूटी से, 20 यूटी से, और 2 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम में समाप्त कर दिया गया है। तो ये इसके पहले क्या होता था? 530 + 20 + 2, लेकिन अब 2 को हटा दीजिए। 530 और 20 कितने हो गए? 30 20 50, तो कितने हो गए? 550। 550। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 545 वर्तमान में है। और राज्यसभा में क्या है? राज्यसभा में अधिकतम सीट कितनी है? 245। 245। अधिकतम सीट कितने वर्तमान में कितनी है? 245। और अधिकतम सीट क्या है? मैक्सिमम क्या है? 250। कैसे कैसे आते हैं? 12 राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, और 223 कहाँ से आते हैं? सदस्य निर्वाचन करके आते हैं।